सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। यूजी सीनियर सरस्वती अकेडमी में आरती वर्मा एजुकेशन थ्योरी क्लासेस। आज की क्लास में बात करेंगे पाश्चात्य शिक्षा दर्शन, जो आपका यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत आता है टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट देखिएगा, यूनिट फर्स्ट आपका है शैक्षणिक अध्ययन। ठीक है, यूनिट फर्स्ट आपका शैक्षणिक अध्ययन है, जिसके अंतर्गत आपका सेकंड अध्याय पाश्चात्य शिक्षा दर्शन है, जिससे कह सकते हो पाश्चात्य विचारधाराओं का योगदान शिक्षा दर्शन में। तो ये आपको पढ़ने हैं, जिसमें हमने आपको कुछ टॉपिक जो है इसके पहले वाली क्लास में हमने कवर कर रखा हुआ है, यानी कि पढ़ा दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये आदर्शवाद हमने आपको पढ़ा दिया है, प्रकृतिवाद भी हमने आपको पढ़ा दिया है, कुछ टॉपिक आपको हमने कवर करा दिया है। और आज की क्लास में हम बात करेंगे यथार्थवाद और प्रयोजनवाद, मार्क्सवाद और अस्तित्ववाद के बारे में। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उसको हम कवर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख लीजिए, आदर्शवाद के प्रतिपादक प्लेटो हैं और महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद जी हो जाएंगे, तो आपको याद रखना है प्लेटो। प्रकृतिवाद रूसो आपको याद रखना है, यथार्थवाद आपको अरस्तु याद रखना है। ठीक है, प्रयोजनवाद जो है व्यवहारवाद, यानी कि प्रयोजनवाद को जो है व्यवहारवाद भी बोला जाता है, जो जान डी भी याद रखिएगा। इंग्लिश भी आप जो है याद करते चलिएगा। मार्क्सवाद कार्ल मार्क्स हो जाएंगे, लेनिन हो जाएंगे, नहीं ये इसमें नहीं आएंगे। अस्तित्ववाद, ठीक है, सोरेन किरकेगार्ड हो जाएंगे, या किरकेगार्ड भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। और बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि अभी हमने आपको ये जो बताया है आदर्शवाद, प्लेटो, ये सब तो अब इनके अंतर्गत, यानी कि ये जो जितने भी विचारधाराओं का योगदान में आपको जो पढ़ना है, तो क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे देखिएगा ये सब। ठीक है, तो सभी में आपको पढ़ना है आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, जो है परिभाषाएं आपको पढ़नी है, सिद्धांत पढ़ने हैं, उद्देश्य, विशेषताएं, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, सब कुछ आपको ये पढ़ना है इनके अंतर्गत। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा, इसके पहले हमने थोड़ा पढ़ाया हुआ है, तो ये सब चीज़ें हमने आपको पढ़ा रखी हैं, तो ये दोबारा से ना पढ़ाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये टॉपिक आपको यथार्थवाद के बारे में आप जान लीजिए क्या होता है। रियलिज्म, ये देख सकते हैं, यथार्थवाद का अंग्रेजी रूपांतरण रियलिज्म है। रियल, ठीक है, शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के रियल से हुई है। इस प्रकार रियलिज्म का शाब्दिक अर्थ हुआ वस्तुवाद। ठीक है, यानी कि यथार्थवाद को वस्तुवाद भी बोला जाता है, याद रखिएगा। या वस्तु संबंधी विचारधारा, वस्तुतः यथार्थवादी वस्तु संबंधी विचारों के प्रति एक दृष्टिकोण है, जिसके अनुसार संसार की वस्तुएं यथार्थ हैं। इस वाद के अनुसार केवल इंद्रियजन्य ज्ञान ही सत्य है। ठीक है, दूसरे शब्दों में कह सकती हूँ, जो कुछ हमारे सामने है, यानी कि जो कुछ भी हमारे सामने है तथा जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वही सत्य है। आदर्शवादी इस सृष्टि का अस्तित्व विचारों के आधार पर मानता है, किंतु यथार्थवाद के अनुसार जगत विचारों पर आश्रित नहीं है। स्वतंत्रता का सिद्धांत आदर्शवाद का एक मूल अवयव है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, यानी कि थोड़ा थोड़ा टॉपिक पढ़ते चलना है, आपको समझ में आना चाहिए। और इसके बाद विचारधारा, यहाँ पे देखिएगा, ये यथार्थवादी विचारधाराएं, तो यहाँ पे ये आपको जो है इनके अनुसार देखना है, सी वी गुड के अनुसार देख लेना है, और जे एस रॉस के अनुसार, ब्राउन के अनुसार। तो इसमें एक परिभाषा हम पढ़ करके आपको बता देते हैं। ये यहाँ से देखिए, सी वी गुड के अनुसार यथार्थवाद वह सिद्धांत है जिसके अनुसार वस्तुगत यथार्थवाद या भौतिक जगत चेतन मन से स्वतंत्र रूप से अस्तित्व रखता है, उसकी प्रकृति उसके गुण दोष एवं ज्ञान से मालूम होती है। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है। और इसके बाद जो हम अगली क्लास लेकर के आएंगे, तो उसमें हम सभी जो है डिफरेंस बताएंगे, जितने भी पाश्चात्य दर्शन आपके हैं, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें आपको विशेषताएं देख लेनी है, यथार्थवाद के अंतर्गत विशेषताएं। तो यहाँ पे देखिएगा, विज्ञान पर आधारित होती हैं। ठीक है, बालक को नियंत्रित स्वतंत्रता मिलती है, वैज्ञानिक प्रणाली को समर्थन दिया गया है, ज्ञान इंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल दिया गया है। तो यथार्थवादी शिक्षा की विशेषताएं हैं जो आप पढ़ रहे हैं। और सिद्धांत आप देखिएगा, तो सिद्धांत भी आप देख सकते हैं, मानव के वर्तमान व्यवहारिक जीवन का महत्व होता है, और ज्ञान के द्वारा ही प्रत्यक्ष जगत सत्य है, प्रयोग पर बल दिया जाता है, मनुष्य भौतिक जगत का एक अंग मात्र है। तो इस प्रकार से आपको सारे पॉइंट्स आपको जो है पढ़ते चलना है। इसके बाद आपको देखना है प्रमुख पुस्तकें और लेखक देख लेना है यथार्थवाद के अंतर्गत। ठीक है, सिस्टम ऑफ स्टडीज तथा सिसेरो नियोजन इरेसम, ठीक है, ये आपका पूछा जाता है, तो ये आप एक नज़र में इसको देख लीजिए। और फिर उद्देश्य यहाँ पे देख लीजिए, यथार्थवाद के अंतर्गत व्यावसायिक क्षमता का विकास करना, जीवन को सुखी बनाना, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं। और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, यहाँ पे आप देख लीजिएगा एक नज़र में। इकाइयाँ क्या होती हैं ये भी देखिएगा, जैसे कि यथार्थवाद एवं शिक्षा की इकाइयाँ। ठीक है, यानी कि पाठ्यक्रम, यथार्थवाद पाठ्यक्रम पढ़ लेना है आपको कैसा होता है। ठीक है, यहाँ पे पाठ्यक्रम में केवल उन्हीं विषयों को स्थान मिलना चाहिए जो बालक के लिए उपयोगी हों, जो वास्तविक जीवन के लिए तैयार कर सके, इस प्रकार का होना चाहिए। यथार्थवादी और शिक्षण विधियाँ किस प्रकार से होनी चाहिए, ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है, जिससे शिक्षण स्थान पर वस्तुनिष्ठता पर बल देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यथार्थवादी शाब्दिकता और आत्मनिष्ठा को शिक्षण विधि से दूर रखते हैं, और एक इसके स्थान पर वस्तुनिष्ठता पर बल देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी, जिससे शिक्षण विधि व्यवहारिक और उपयोगी हो।
तो ये सारे पॉइंट्स आपको पढ़ते चलना है, एक नज़र में आपको देखते चलना है और इनका स्थान भी आपको देख लेना है। यथार्थवादी में शिक्षक का और बालक का स्थान क्या होता है, तो यहाँ पे ये पॉइंट्स आपको देख लेना है। शिक्षक का दायित्व बालकों के साथ वस्तु को उसी रूप में प्रस्तुत करना माना गया है जिस रूप में वह वस्तु है, ठीक है। ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अध्यापक का कार्य बालकों का मार्गदर्शन करना है। बालक यथार्थवादी एवं बालक, इसमें देख सकते हैं बालक का स्थान क्या होता है, महत्व को, बालक के महत्व को स्वीकार किया गया है और उसे शिक्षा का मुख्य पात्र माना गया है। उनकी मान्यता है कि बालकों को कुछ इच्छाएं, भावनाएं, प्रवृत्तियां और शक्तियां होती हैं जिनकी अवहेलना नहीं की जा सकती है। शिक्षा की योजना बनाते समय बालक की इन शक्तियों को ध्यान में रखना ही होगा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि बालक को बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, उसे प्रकृति के सहारे ही रहने दिया जाए, ठीक है। बालक स्वयं ही सब कुछ सीखेगा, यानी कि इसमें बताया गया है यथार्थवादी प्रकृतिवादियों की तरह यह नहीं मानते कि बालक जो है स्वयं ही सब कुछ सीखेगा। उनका कहना है कि बालक को इस योग्य बनाना है होगा या है कि अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़े और यथार्थ ज्ञान प्राप्त करे, यानी कि यथार्थ ज्ञान जो है प्राप्त करे। और विद्यालय का स्थान इसमें देख सकते हैं अच्छा होना चाहिए, उपयुक्तता को समझते हैं, ठीक है। श्रवण वास्तविक निर्माण के स्थान, इसको आप पढ़ लीजिएगा और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं आप याद करते चलिएगा, एक एक नज़र में आप देखते चलिएगा। शिक्षा की देन क्या है और प्रकृतिवाद हमने आपको पढ़ा ही दिया था। प्रयोजनवाद के बारे में यहाँ पे देखेंगे। ये प्रयोजनवाद आपका हो गया, तो प्रयोजनवाद कह सकते हैं प्रयोगवाद या व्यवहारवाद या व्यवहारिकतावाद, या इसको जो है और एक नाम है फलवाद शायद बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, अभी पढ़ेंगे, इसमें पढ़ करके आपको बताएंगे, समझ में आएगा। प्रयोजनवाद शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण या इंग्लिश से आप देखिएगा। कुछ विद्वान शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द, इसको हम बोल नहीं पाते हैं इंग्लिश को, ठीक है, इससे मानते हैं, जिसका अर्थ है ये आप पढ़ेंगे, अर्थात व्यवहारिक, और अतः प्रयोजनवाद को व्यवहारवाद के नाम से जानते हैं। तो इतना ये अपने आप से पढ़िएगा पॉइंट्स। और स्थूल रूप में प्रयोजनवाद व्यवहारवाद से आशय इस सिद्धांत से है कि सभी विचारों, मूल्य एवं निर्माण का सत्य उनके व्यवहारिक परिणामों में पाया जाता है। यदि उनके परिणाम संतोषजनक है तो वे सत्य हैं, अन्यथा नहीं। प्रयोजनवादी यानी व्यवहारवाद वस्तु मानव जीवन के वास्तविक पक्ष पर अपना ध्यान देते हैं। यहाँ पे थोड़ा दिख नहीं रहा। और इसके बाद जो है इस ब्रह्मांड को वे बस अनेक वस्तुओं और क्रियाओं का परिणाम मानते हैं, लेकिन वे वस्तुओं और क्रियाओं की व्याख्या करने के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। इंद्रिय ग्राह्य संसार के अस्तित्व को ही स्वीकार करते हैं, अन्य किसी संसार के अस्तित्व को नहीं। वे ना आत्मा को मानते हैं ना परमात्मा को मानते हैं, यानी कि ये जो प्रयोजनवाद होता है ना आत्मा ना परमात्मा को मानता है, या व्यवहारिकता को मानता है, एक्टिव क्रिया को मानता है जो आप कार्य करते हैं। इसके बाद आपको देखना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके अनुसार मन का ही दूसरा नाम परमात्मा है तथा मन एक पदार्थजन्य क्रियाशील तत्व मात्र है। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान का साधन मानकर मानव जीवन को सुखमय बनाने का साधन मानते हैं, मानव जीवन को जो है सुखमय बनाने का साधन मानते हैं प्रयोजनवाद को। इनके अनुसार सामाजिक क्रियाओं के माध्यम से यह ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। प्रयोजनवादी चाहते हैं कि बालकों में सामाजिक कुशलता का अधिक विकास हो, जिससे वे समाज में समायोजन तथा अपने जीवन समस्याओं का सफलतापूर्वक जो है हल किया जा सके। ये चीज़ें हैं इसमें बताया गया है। और अगला पॉइंट देखिए क्या होता है, परिभाषाएं देख सकते हैं। इसमें लैंग्वेज आपकी थोड़ा टफ है, तो इसका जो है हमने आपको पहले भी बोला है कि हम आपको जो है थोड़ा इजी टाइप में हम आपको बता देंगे अगली क्लास में। तो यहाँ से आप देखिएगा ये प्रयोजनवाद की परिभाषाएं अगली क्लास में हम आपको बता देंगे। ये जो पाश्चात्य दर्शन हम पढ़ा रहे हैं, सारे पाश्चात्य दर्शन के बारे में जो है डिफरेंस के तौर पे अच्छे से कवर कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं परिभाषा राष्ट्र के अनुसार देख सकते हैं आप जो है प्रयोजनवाद एक मानवीय दर्शन है जो यह मानता है कि मनुष्य क्रिया की अवधि में अपने मूल्यों का निर्माण करता है और यह मानता है कि वास्तविकता सदैव निर्माण की अवस्था में रहती है। तो ये परिभाषा हो गई। और इसके बारे में संबंधित विचार हैं, ये इनके चार्ल्स पियर्स के, विलियम्स के, ये सारे विचार हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो पॉइंट्स आप देखते चलिए। प्रयोजनवाद के रूप में ये आप देख सकते हैं मानवतावादी प्रयोजनवाद, जीवशास्त्रीय प्रयोजनवाद, नाम रूपवादी प्रयोजनवाद, प्रयोगवादी प्रयोजनवाद, ये सारे आपके जो है प्रयोजनवाद हैं। इसके बाद आप देखिएगा प्रयोजनवाद एवं शिक्षा, इसमें देख सकते हैं आप सारी हेडिंग्स दी गई हुई हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखिएगा पाठ्यक्रम क्या होता है, तो पाठ्यक्रम के बारे में भी देखिएगा। ये फर्स्ट यूनिट आपकी थोड़ा टफ है, ठीक है, ये आपको समझ में थोड़ा कम ही आता है बच्चों को। यहाँ पे देखिएगा प्रयोजनवाद और पाठ्यक्रम, इसमें हो जाएगा एकीकरण का सिद्धांत, ठीक है, उपयुक्तता का सिद्धांत, अनुभव का सिद्धांत, बालक की रुचि का सिद्धांत। तो ये सारी हेडिंग्स आपको देखते चलना है। उपयुक्तता का सिद्धांत, तो ये सारी चीज़ें एक एक नज़र में आपको पढ़ते चलना है और
ये इसलिए हम आपको बता ही दे रहे हैं क्योंकि ये जो है आपके सिलेबस में है, कहीं से भी पूछा जा सकता है आपके पेपर में। प्रयोजनवाद एवं शिक्षण विधियाँ आप देख सकते हैं। प्रयोजनवाद में जो है शिक्षक का स्थान क्या होता है, शिक्षण विधियाँ क्या होती हैं प्रयोजनवाद में, ठीक है। विद्यालय क्या है, क्या स्थान होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। आपको हर इसमें जो है पाश्चात्य दर्शन में आपको यानी कि देखना है। और इसके बाद आप देख सकते हैं मार्क्सवाद क्या होता है, ठीक है। तो मार्क्सवाद इसमें आप देखिएगा, इसमें क्या कहा जा रहा है। मार्क्सवाद दर्शन के प्रवर्तक मार्क्स हैं, कार्ल मार्क्स थे। वे धार्मिक शिक्षा में विश्वास नहीं रखते हैं। वे भौतिकवादी दर्शन के प्रणेता थे, जिन्होंने अपने ग्रंथ दास कैपिटल में साम्यवादी विचारधारा के सिद्धांतों पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। दास कैपिटल पुस्तक को साम्यवादियों की बाइबल कहा है। इस ग्रंथ की विचारधारा है, हर कार्य वस्तु व्यक्ति पर संदेह करो। उनकी विचारधारा इसी सिद्धांत पर विकसित हुई है। और इसमें कौन सा आपका जो मेन पॉइंट है वही पढ़ेंगे, आपको बताएंगे। इसके बाद यहाँ से देख सकते हैं आप मार्क्सवाद दर्शन की वह विचारधारा जो ब्रह्मांड को पदार्थजन्य मानती है। मार्क्सवाद के अनुसार संसार की आदि सत्ता आध्यात्मिक न होकर भौतिक है। इसमें ईश्वर अस्तित्व को नहीं माना गया है, ईश्वर अस्तित्व को नहीं माना गया है। तो ये पॉइंट्स आपके हो गए, ठीक है। ये आपके पेपर में इसमें से नहीं पूछा जाता है, ठीक है, बहुत कम ही पूछा जाएगा तो इसको ज़्यादा आप नहीं पढ़िए। और समझने के लिए हम डिफरेंस के तौर पे आपको बता ही देंगे। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देख लीजिए यहाँ पे, ये देख सकते हैं। मार्क्सवादी शिक्षा योजना प्रथम स्तर पर 9 से 12 वर्ष के बालकों की शिक्षा में 2 घंटे की शिक्षा किसी दुकान या घर पर ही उत्पादक कार्य में हाथ बटाने की होगी। द्वितीय स्तर पर 13 से 14 वर्ष के बालक 4 घंटे तक काम में हाथ बटाएंगे। तृतीय स्तर पर 17 वर्ष तक के बालक प्रतिदिन 6 घंटे तक काम में हाथ बटाएंगे। तो ये चीज़ें इसमें दिया गया है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। मार्क्स के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं, तो ये भी आप एक नज़र में पढ़ सकते हैं सभी स्टूडेंट, ठीक है। तो इसमें आप इसमें देखिए, मार्क्स के अनुसार प्रत्येक युग की शिक्षा प्रणाली पूंजीवाद तथा साम्राज्यवादी के युग की दोहरी शिक्षा प्रणाली चल रही है, जिसमें बौद्धिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप मार्क्स के अनुसार मार्क्सवाद की स्थापना के लिए शिक्षा निम्नलिखित उद्देश्य होने चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ते चलिएगा। पाठ्यक्रम इसमें भी आप सभी स्टूडेंट देख सकते हैं, शिक्षण विधियाँ, अध्यापक, छात्र, विद्यालय। तो मेन पॉइंट्स से आप देख लीजिएगा। शिक्षण विधियाँ किस प्रकार की होनी चाहिए मार्क्सवाद के अनुसार, यानी कि शिक्षा दर्शन में शिक्षण विधि रचनात्मक पर बल दिया गया है, ठीक है। शिक्षण विधि शिक्षा को रचनात्मक शक्ति का विकास करना है तथा शिक्षण विधि रचनात्मक पर बल देना चाहिए। और सारे पॉइंट्स आप देख लीजिएगा। वातावरण छात्रों को इस योग्य बनाना है कि वे अपने नैतिक वातावरण का अधिकार कर सके। अध्यापक साम्यवादी दर्शन में शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण है। वह साम्यवादी दर्शन से पूर्णतः परिचित होगा, अंतः क्रियाओं का उसे ज्ञान होता है। मार्क्सवाद छात्र इसमें देखिएगा साधनों को नया मोड़ देती थी और उनका उचित विनियोग करती थी, किंतु इसके साथ ही यह शिक्षा पर भी बल देती थी। तो ये सारे पॉइंट्स आप पढ़िएगा, समझ में आएगा। मार्क्सवाद विद्यालय साम्यवादी दर्शन में विद्यालय समाज से पृथक नहीं रह सकता, स्थानीय समाज में विद्यालय का घनिष्ठ संबंध होगा। ये सारे पॉइंट से आपको पढ़ते हैं। लास्ट आपका है अस्तित्ववाद। और इसमें मार्क्सवादी में अनुशासन हेडिंग्स आपकी है, देख लीजिएगा। ये तकनीकी है, शिक्षा का पर प्रभाव है, क्या पड़ता है, ये सब चीज़ें हैं। अस्तित्ववाद के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। अस्तित्ववाद क्या होता है, जिसमें मतलब जो बालक होता है, ये व्यक्ति होते हैं, वो स्वयं के बारे में जानना, स्वयं की स्वतंत्रता पर निर्भर है, ठीक है। यानी कि स्वयं की स्वतंत्रता को महत्व दिया गया है। प्राचीन काल से आज तक के दर्शन शास्त्र में हर जगह अस्तित्व की समस्याओं पर विचार किया जाता रहा है। प्राचीन उपनिषदों में यह समस्या थी कि मनुष्य वह तत्व क्या है जिसे उसका सच्चा अस्तित्व माना जा सकता है। पूर्व और पश्चिम में हर जगह दार्शनिकगण अस्तित्व की प्रकृति के विषय में विचार करते रहे हैं। अस्तित्ववाद को मूल रूप से संकट का दर्शन माना गया है। अस्तित्ववाद के विचार आधुनिक विचारक काली जेस पर लिखा हुआ है। संसार में कोई भी दर्शन ऐसा नहीं है जो किसी न किसी अर्थ में अस्तित्ववादी ना कहा जा सकता हो। तब फिर समकालीन दर्शन में अस्तित्ववादी दार्शनिक संप्रदाय की विशेषता है कि यह समस्याओं में सत्य से अधिक संभूति पर, सामान्य से अधिक विशेष पर और तत्व से अधिक अस्तित्व पर बल देता है। स्पष्ट रूप से अस्तित्ववाद का स्रोत डेकार्ट के इस कथन को माना जाता है, मैं सोचता हूँ अतः मैं हूँ।
किरकेगार्ड अस्तित्व के जनक हैं, आप जानते हैं, इसके पहले बता ही दिया है हमने पहले ही। अस्तित्ववादी एक प्राचीन प्रणाली के लिए एक नया नाम है, यहाँ राधा कृष्ण के अनुसार आप देख सकते हैं। ये सिद्धांत हैं आपके और विशेषताएं भी आप देखिएगा। यहाँ पे आदर्शवाद की आलोचना, अंतर्द्वंद की समस्या पर बल, प्रकृतिवाद की आलोचना, मानव व्यक्तित्व का महत्व, वैज्ञानिक दर्शन की आलोचना, ये सारी पॉइंट्स हैं। यहाँ से आप सभी स्टूडेंट को थोड़ा कम ही समझ में आया होगा। ये सारी पॉइंट्स आप एक एक नज़र में आप सभी स्टूडेंट देख लीजिएगा। अनुशासन, शिक्षण विधियाँ, ये सब कुछ आप पढ़ लीजिएगा और अगली क्लास में हम आप पूरा डिटेल में समझाने का प्रयास करेंगे अच्छे से। इसमें हमको आपको बताना था कि क्या क्या आपको पढ़ना होता है, पाठ्यक्रम पढ़ना होता है, शिक्षण विधियाँ पढ़ना होता है, ये उद्देश्य और विशेषताएं, ये सब हमको आपको बताना था क्या क्या आपको पाठ्यक्रम में दिया गया है। तो आप आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। और आप सभी स्टूडेंट जो है अपना अपना पढ़ाई करते रहें, आपके पास टाइम नहीं है क्योंकि अब आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि जो है 3 अक्टूबर आपका मंथ चलने लगा है, ठीक है, अक्टूबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका पेपर दिसंबर में हो सकता है, लास्ट दिसंबर, क्या कह सकते हैं, जैसे कि 25 दिसंबर कह सकते हैं, ठीक है, 25 दिसंबर से स्टार्ट हो सकता है या जनवरी तक आपका जो है पेपर जा सकता है। तो लास्ट दिसंबर में आपका पेपर शायद हो, ठीक है। तो आपके पास टाइम नहीं है, सिर्फ आपके पास 2-2.5 महीने टाइम बचा हुआ, जैसे अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर में तो आपका पेपर ही होगा, तो उसमें आप रिवीजन करेंगे। तो यहाँ पे हम बता दें, हम आपको जो है सिर्फ और सिर्फ जो है अक्टूबर और नवंबर में हम जो है थ्योरी क्लासेस कवर करेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे कि आपका ऑल सिलेबस, टोटल ये जो पूरा सिलेबस है आपका 10 यूनिट्स है आपका कवर हो जाए, ठीक है। इंपॉर्टेंट ही पॉइंट जो है कवर करेंगे और इसके बाद जो है आपके PYQ जो है आपको रिवीजन करना होगा, ठीक है, यानी कि आपको करना है PYQ, ताकि आप जो है जो थ्योरी क्लासेस किए हों तो आपको समझ में आ जाए कि आपने PYQ किया है, रिवीजन हो जाएगा, आपका थ्योरी क्लासेस का भी हो जाएगा और PYQ भी आप कर लेंगे, जिससे आपका जो दिसंबर में आपका पेपर है, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट जो है अच्छे से इसको पढ़ना है आपको। ऐसा नहीं कि मैं नहीं पढ़ा पा रही हूँ तो आप ना पढ़िए, ठीक है। आपके पास नोट्स होगा, बुक्स होगी या कहीं अदर टीचर से पढ़ रहे हैं, तो जहाँ से भी पढ़ रहे हैं पढ़ते रहें और मेरी क्लास आती है तो आप देखते रहें। कोशिश करेंगे कि डेली क्लास कर पाऊँ, ठीक है, और 2 महीने में जो है कवर करने का जो है प्रयास करूँगी कि हो जाए आपका 2 मंथ्स में, ठीक है। थैंक यू।